करने वाले हैं। यदि आप यूनियन बैंक में एफडी कराना चाहते हैं तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाले हैं, सीनियर सिटीजन को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाले हैं, सुपर सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा, और बाकी यदि आप एनआरआई में आते हैं, विदेशी हैं, तो विदेशी को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, और मिनिमम आपकी क्या रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, सारी चीज़ें A to Z हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना और कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि आपको मिनिमम कितना परसेंट का, कितने परसेंट पे कितना रिटर्न आपको मिलता है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते जो जनवरी में जो लेटेस्ट डेटा है गाइस कि 1 जनवरी 2025 को 25 का डेटा है। अभी लेटेस्ट का यही डेटा करंट टाइम में आया है जो 1 जनवरी 2025 का, और उसके बाद अभी कोई डेटा नहीं आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिनिमम 7 डेज से लेकर 14 दिन तक का यदि आप नॉर्मल लोग हैं, मतलब जनरल लोग हैं, उनको करीब 3.5% का इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ यदि आप मैक्सिमम 14 दिन के लिए एफडी कराते हैं। तो यहाँ पर जो कि सीनियर सिटीजन है मैक्सिमम 14 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो उनको करीब 4% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये ईयरली है, आपको एक महीने का इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये ईयरली बेसिस पे मिलने वाला है। मतलब कि यदि आपने 1 लाख रुपए जमा किया है, 1 लाख रुपए आपका 1 साल में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर 4,000 रुपये, इसके हिसाब से 4,000 रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट होता है 1 लाख का। तो उसी लिए अगर 1 लाख रुपये मात्र अगर आप 14 दिन के लिए जमा कर रहे हैं तो 4,000 को हम यहाँ पर 365 से डिवाइड कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा वही इंटरेस्ट आपको यहाँ पर दिया जाएगा 14 दिन के हो। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ब्याज को कैलकुलेट किया जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें नीचे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 120 दिन के लिए जो ब्याज है यहाँ पर, 120 दिन के लिए करीब यहाँ पर 4.8% है, और सीनियर सिटीजन को 5.3% है, और 90 दिन के लिए यहाँ पर 4.5% है, सीनियर सिटीजन को करीब 5% है। यदि हम वहीं पर 1 साल की बात करें तो करीब यहाँ पर 6.8% का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। वही जो सुपर सीनियर सिटीजन है 7.3% का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर हम नीचे देखें गाइस तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। करीब 3 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 6.7% का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 7.2% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। उसी तरीके इस चार्ट को आप एक बार अपने हिसाब से देख लेना। मैं सारी चीज़ें एक बार मतलब हर एक चीज़ बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, सारी चीज़ें अपने हिसाब से एक बार देख लेना। दोस्तों यदि हम देखें यहाँ पर अदर फाइनेंस में जैसे कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसमें आपको मैक्सिमम जो रिटर्न मिलने वाला है 9% का, एक वर्ष में आपको करीब 7.8% का मिलेगा, 3 साल में 8.15% का मिलेगा, 5 साल में 8.15% का मिलने वाला है। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आपको जो है मैक्सिमम इसमें हम इसको ऐड कर देंगे, मतलब कि 0.5% का इतना बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब कि मैक्सिमम जो है इतना ही परसेंट का इंटरेस्ट मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ पर मैक्सिमम 9% का यदि एफडी कराते हैं 1 साल के लिए 7% है। यदि आप यहाँ पर देख सकते हैं 9% का है। यदि आप नेक्स्ट ज़्यादा समय के लिए एफडी कराते हैं 5 साल के लिए तो यहाँ पर आपको करीब, यहाँ पर देख सकते हैं आपको करीब 6.5% का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, मतलब कि पॉइंट इसमें आप ऐड कर दीजिए, 0.5% का आपको बेनिफिट मिलेगा सुपर सीनियर सिटीजन को। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, अपने हिसाब से आप देख करके समझ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल लोगों के 6.8% का, और यहाँ पर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 7.3% का। तो चलिए हम इन दोनों इंटरेस्ट रेट पर हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमें कितना 1 साल पे अगर हम 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है 6.8% का और 7.3% पर। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है कि 5 लाख रुपए हमने 5 साल के लिए जमा कर दिया है, और 6.8% के लेकर के जो कि नॉर्मल लोग हैं, जनरल लोग हैं, हम जैसे आप हम हैं, उनको 6.8% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो उनको कितना मिलेगा, टोटल 2 लाख रुपये आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। आपने टोटल जमा किया था 5 लाख रुपये, एफडी किया था, और टोटल अमाउंट मिल जाएगा आपको 7,469,रुपये आपको मिल जाएगा। वहीं पर गाइस यदि हम सीनियर सिटीजन की देखें तो हमने 5 लाख रुपए जमा किया है 7.3%, जहाँ 6.8% था जो जनरल लोगों के लिए, वहीं 7.3% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। वहीं पर जो है 5% का 5 साल के लिए हमने जमा कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो इंटरेस्ट हो जाएगा वही हमारा जो 2,469,रुपये था, अब यहाँ पर 2,17,891 हो गया है। हमने टोटल जमा कितना किया था, 5 लाख की डिपॉजिट किया था, एफडी किया था, और यहाँ पर इतना का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मतलब कि 7,17,891 रुपये हमें टोटल अमाउंट मिलेगा।
सो गाइस यदि हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हमारी जो एज होनी चाहिए कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए। यदि 18 साल से कम है तो हम अपने पेरेंट के साथ अपना अकाउंट खुला सकते हैं। हम इंडिविजुअल नहीं खुला पाएंगे। इंडिविजुअल तभी खुला पाएंगे जब हमारे एज जो है कम से कम मिनिमम 18 एज साल की होनी चाहिए। बाकी उसके बाद हमें भारतीय नागरिक होना चाहिए। यदि भारतीय नागरिक नहीं है तो यदि हम विदेशी नागरिक हैं तब पर भी हम ओपन करा सकते हैं, लेकिन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें थोड़ा कम मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि जो न्यूनतम एक मिनिमम डिपॉजिट होती है, यहाँ पे एफडी जो होती है मिनिमम आप 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। और कुछ कुछ बैंकों में 5,000 से मिनिमम एफडी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है मैक्सिमम बैंक में आप 1,000 से भी एफडी शुरू कर सकते हैं। यदि डॉक्यूमेंट की बात करें तो एफडी ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, बिजली का बिल और पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें, आप पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको देना होता है। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में देना होगा। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे यदि आप सीनियर सिटीजन का अब जैसे कि 7.8% तक का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वहीं पर सीनियर सिटीजन पर तो आपको सीनियर सिटीजन अगर पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा। यहाँ पर अगर आप 70 साल से ऊपर है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो आपको करीब 8% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको करीब जो सुपर सीनियर सिटीजन का आपको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा। बाकी यहाँ पर कुछ जो बैंक जो है टैक्स सेविंग जो है यहाँ पर एफडी का कॉन्सेप्ट देते हैं, मतलब कि जो बहुत अच्छा फ़ायदा है इसमें, थोड़ा सा हाई जो होता है इंटरेस्ट रेट मिलता है, और इसका जो अमाउंट होता है और टेन्योर होता है दोनों चेंज होता है जो नॉर्मल एफडी के कंपेयर में। तो इस चीज़ का अलग अलग बैंकों में अलग अलग ये सिस्टम है। आपको समझना होगा कि आपको किस बैंक से कौन सी फैसिलिटी लेनी है। बाकी यहाँ पर अगर हम आइडेंटिटी कार्ड की देखें तो आपको एफडी कराने के लिए आपको लगभग पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस आपको देना होता है। ये आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है। आइडेंटिटी कार्ड मतलब जिस पर एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। और वहीं पे अगर हम एड्रेस प्रूफ की बात करें तो एड्रेस प्रूफ में आपको यही आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज मतलब पासपोर्ट, और यहाँ पर यहाँ पर आइडेंटिटी का वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, निर्वाचन कार्ड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइसेंस वगैरह आपको दे सकते हैं। बाकी आप बिजली का बिल, पानी का बिल, यहाँ पर टेलीफोन बिल यहाँ पर अगर आप देंगे, क्योंकि उस पर भी आपका जो है एड्रेस प्रूफ होता है, एड्रेस लिखा होता है, तो उसको भी आप दे सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो वगैरह आपको 2 से 4 फ़ोटो लग सकते हैं यदि आप एफडी कराते हैं। अगर ऑनलाइन भी एफडी होती है, ऑनलाइन में आपको तो कोई लाइव फ़ोटो अपलोड कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी आप यहाँ पर आपको पैन कार्ड देना होगा। पैन कार्ड के लिए यदि आप एफडी कराते हैं तो आपको पैन कार्ड भी ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कोई सैलरी स्लिप और इनकम आरटीआर वगैरह, आपको फॉर्म 16 वगैरह भी लग सकता है। जैसे कि आप अपने जो भी जिस भी बैंक में आप एफडी कराना चाहते हैं वहाँ पे आप एक बार कंफर्म जरूर कर लेना। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि आपकी जो एफडी कराते हैं तो उस बैंक में क्या क्या सिस्टम होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन से फॉर्म आवेदन करना होता है, सारी चीज़ें वो वहाँ पे बता देंगे। बाकी नॉमिनी डिटेल आपको भी भरना ही होता है, तो नॉमिनी जब भी एफडी कराएं तो वहाँ पर नॉमिनी जरूर भर लें। तो ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रख करके ही जाना है एफडी कराने वक्त। और देख सकते हैं कुछ कुछ बैंकों में जो होता है ना, ये एफडी का जो रूल रेगुलेशन है, जो भी सारे डॉक्यूमेंट है, थोड़ा सा अलग लगभग करीब 90% सेम होता है, लगभग 10% में थोड़ा सा डिफर होता है। तो बाकी आप अपने बैंक ब्रांच में जाकर संपर्क कर सकते हैं। बाकी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।